हरे कृष्णा। आज हम स्टार्ट करेंगे नमकीन डबल रोटी। ये एक सत्य कहानी है। दो मित्रों की जीवन कथा पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने भगवत भक्ति के प्रचार के लिए संघर्ष किया, प्रभुपाद के और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार उन्होंने यातनाएं सही, पीड़ाएं सही और सभी में भगवत भक्ति का प्रचार किया तथा अंत में वो भगवान के धाम गए। तो आज ही हम बुक स्टार्ट करेंगे। समर्पण। यह पुस्तक मेरे पिता सर भावना दास गार्गिक बुनियात्मा और उनके सर्वश्रेष्ठ मित्र सचिसुता दास सार्किक ओहनजनियान 1967 to 1987 तक को समर्पित है, जिन्होंने भूतपूर्वक सोवियत संघ में लगातार 20 वर्ष कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उनको रूसी कैद शिविर के रूप में निर्दयतापूर्वक प्रताड़ित और तंग किया गया तथा भयंकर यातनाएं दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप सार्किक ओहनजनियान का कारावास से छोड़ जाने के 1 महीने पूर्व ही निधन हो गया था और मेरे पिता सर भावना दास की एक आंख चली गई थी तथा रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट आई कि आज भी उन्हें पीड़ा होती है। उसके तर्क व्याधिग्रस्त है, जो यह कहता है कि वैष्णव मरता है जबकि वह ध्वनि के माध्यम से सदैव जीवित रहता है। वैष्णव नवजीवन प्राप्ति हेतु मृत्यु को स्वीकार करता है तथा सदा हरि नाम प्रचार का प्रयास करता है। अभी स्वीकृति। मैं, मेरी माँ और मेरे उन सभी मित्रों को जिन्होंने मुझे मेरे पिता के अनुभवों के विषय में लिखने को कहा, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अपनी प्रिय शिक्षिका और गुरु माँ सुखदा को भी, जो अलाचुमा शिक्षण केंद्र चार्टर स्कूल फ्लोरिडा अमेरिका में पढ़ाती है, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के शीर्षक नमकीन डबल रोटी या डबल रोटी और नमकीन या नमक या रोटी या सॉल्टेड ब्रेड का विचार दिया और इस कथा को लिपिबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रोत्साहन के अभाव में कदाचित मेरे पिता को अपने अनुभव मेरे साथ बांटने और मुझे सुनाने का अवसर नहीं मिलता और यह पुस्तक कभी भी प्रकाशित नहीं हो पाती। मैं उन सभी अनाम दान दाताओं के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में आर्थिक रूप से सहयोग दिया। मैं भक्ति विज्ञान गोस्वामी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे कई प्रकार के सहयोग और समर्थन दिया। मैं उर्मिला देवी दासी और शेरोन को संपादन के लिए पंच तत्व प्रभु को प्रथम प्रकाशन के मुख्य पृष्ठ के लिए राधा दामोदर प्रभु डान डोनली को प्रथम प्रकाशन के संपादन में विस्तार के लिए भक्त चार्ली को शब्द रचना और मुझे अलग अलग ढंग से प्रोत्साहित तथा सहायता करने के लिए सात्विक दास और मेरे प्रकाशक अद्वैत चंद्र दास को, जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए हमें सहयोग दिया। जाहू दास तथा मणिदीप को आंतरिक संरचना और लेआउट के लिए धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। संपादक की ओर से धार्मिक दमन कोई नई बात नहीं है और जो इसके विरुद्ध में दुख उठाने और शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं, वे सदा हम में से ही होते हैं। इस पर भी भूतपूर्व सोवियत यूनियन ने कृष्ण भक्तों का यह समर्पण और कठिन संघर्ष का विवरण विशेष रूप से प्रेरणादायी और हिला देने वाला सर्व भावना दास ने अपनी बात सरलता से कही। उनका कहना ऐसा लगता है जैसे उनका एक आध्यात्मिक आंदोलन के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना और अत्याचार झेलना कोई साधारण बात हो
और जब हम उनकी इस अर्थ के खोज की यात्रा में उनके साथ सफ़र करते हैं, जैसे उनका सेना में व्यतीत समय, गीता आदि पूर्व तर्कों का बेचना, उनका कारावास में बिताया गया समय और उनकी भारत यात्रा, तो हमें आश्चर्य होता है कि उन परिस्थिति में हम क्या करते हैं और हम हमारे विश्वास और समर्पण की गहराई पुनरावलोकन करते हैं। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे कृष्ण भावना आंदोलन के आर्मेनिया के प्रचार प्रसार की गाथा के संपादक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो पाठक धार्मिक आंदोलन, सोवियत इतिहास और मानवीय मनोविज्ञान के विषय में जानने के उत्सुक हैं, उन्हें यह गाथा बहुत अच्छी तथा रोचक लगेगी। जो महाप्रभु चैतन्य के आंदोलन के प्रति आंतरिक और बाह्य समर्पण के वर्धन करना चाहते हैं, उन्हें यह वृत्तांत बहुत ज्ञानवर्धक और स्फूर्तिदायक लगेगा। उर्मिला देवी दासी। भूमिका: यह सत्य वृत्तांत, जिसे मैंने नमकीन डबल रोटी का नाम दिया है, एक असाधारण तथा दुख भरा वृत्तांत है। इस वृत्तांत को मैंने अपने पिता से जीवन भर सुना है। मेरे पिताजी जब भी अपने मित्रों तथा अपने घर पर आए मेहमानों से बात करते थे, तो वे मेहमान पिताजी से उनके कृष्ण भावना से जुड़ने तथा उस समय इससे जुड़े भक्तों ने भूतपूर्व सोवियत यूनियन में कृष्ण भावना की स्थापना किस प्रकार की, इस बातों पर चर्चा करते थे। मैं भी उनकी चर्चाओं को बहुत ध्यान एवं रुचि से सुना करता था। पिताजी इन दुख भरे परंतु वरदायी वृत्तांतों को कई भावनाओं और विचारों भरे शब्दों में सुनाते थे। कभी कभी तो वे संक्षेप में सुनाते और कभी कभी सुनने वाले तथा उनके धैर्य को देखते हुए बहुत लंबे विवरण के साथ सुनाते थे। जब पत्रकार या भक्त लोग जो उनके विषय में लिखना चाहते आते, तो उनके साथ पिता की बातचीत बहुत लंबे समय तक चलती थी। पिताजी के कारावास के अनुभवों के विषय में बार बार सुनकर मैं इस बात को बहुत दुखी हो जाता था कि पुलिस वाले उन्हें बिना किसी कारण के इतना अधिक प्रताड़ित करते, मारते, पीटते तथा भूखे रखते थे। सोने के समय मेरी माँ एवं पिताजी बहुत वैदिक साहित्य में से कथाएं सुनाया करते थे। हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज की कथा सुनकर मुझे मेरे पिताजी मन और विचार में हीरो या असाधारण पुरुष लगते, जो कृष्ण भगवान और श्रील प्रभुपाद के समर्पित भक्त दिखते थे। कभी कभी मैं अपने पिताजी से उनके सोवियत कारावास में बिताए 730 दिनों के विषय में पूछता था। कभी कभी मैं इन भावुक हो जाता था कि उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती और एकाएक उनका गला भर जाता था तथा उनके चेहरे पर रंग बदल जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी कोई उनसे उनके मित्र सच्चिदानंद दास, सार्किक अहंजानियान, जिन्होंने 26 दिसंबर 1987 को कुर्तम शिविरों में से एक औरंबेरकर क्षेत्र शिविर YU-25B में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया था के विषय में पूछता था, तब वे विशेषतः भावुक हो जाते थे। जैसे मेरे पिता ने मुझे बताया था कि वे और सार्किक अहंजायन बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे तथा एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। उन्होंने किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक की शिक्षा एक साथ एक ही स्कूल में से पूरी की थी। उन्होंने रूसी सेना में 2 वर्ष तक कार्य किया और हारमोनियम में इस्कॉन हरे कृष्ण अभियान के नाम से भी जाना जाने वाला
के साथ जुड़ गए। दुर्भाग्यवश सोवियत कानून के अनुसार इस्कॉन से जुड़ने के थोड़े समय के अंदर ही उन्हें भारत के आध्यात्मिक साहित्य जैसे भगवद गीता के गुप्त रूप से रूसी तथा आर्यन भाषा के अनुवाद छापने और बांटने के अपराध में कारावास में जाना पड़ा। मेरे पिता के इस रोमांचकारी जीवन कर्म के विषय में सुनने के बाद उन्हें बहुत से लोगों ने इस लिपिबद्ध करके पुस्तक रूप में प्रकाशित करने को कहा। मेरे पिताजी ने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। वे कहा करते थे कि वे स्वयं को एक अच्छा लेखक नहीं समझते तथा इतनी दुख भरी और भयानक घटनाओं से भरी गाथा को भला कौन पढ़ना चाहेगा। समय बिताने से बहुत सी घटनाएं तो भूल सी गई थी या फिर वे घटनाएं अब पहले जैसा भावुक नहीं बनाती। परंतु इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो भी मैं आपसे इस पुस्तक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ वह मेरी कल्पना से परे है और बहुत संवेदनशील तथा उत्साहवर्धक है। मैंने अपने पिताजी से जो कुछ भी सुना और उन सभी बातों को इस पुस्तक के माध्यम से पुनरावृत्ति करूँगा। मुझे आशा है कि इसे पढ़कर पाठकों को भगवान कृष्ण की शिक्षाओं एवं दर्शन को अधिक गंभीरता से समझने की सहायता मिलेगी। यह गाथा जैसे मेरे पिता को सुनाई वैसे ही मैंने उसे लिख दिया। मैं तो केवल लिपिक हूँ। मैं यहाँ अपनी ओर से यह भी कहना चाहूँगा कि रूस और आर्यनियस के आर्यगामी भक्तों के बलिदान के कारण ही हरे कृष्णा अभियान रूस में पंजीकृत हो सका, जो आज सोवियत रूस में 100 से अधिक छोटे बड़े मंदिर है। मैं इन सब भक्तों को अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि इस पुस्तक का नाम मैंने सॉल्टेड ब्रेड क्यों रखा। इसका उत्तर है कि उनके द्वारा कारागार में बिताए गए 2 वर्षों के दौरान वे ब्रेड के 3 स्लाइड प्रतिदिन खाया करते थे। उन्होंने हरे कृष्णा अभियान से जुड़े कृष्ण भक्त पक्के शाकाहारी होते हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि कारावास में ब्रेड के अतिरिक्त कुछ भी शाकाहारी आहार नहीं मिलता था, परंतु कोई भी लंबे समय तक केवल ब्रेड नहीं खा सकता था, और वह भी इतने निकृष्ट स्तर की ब्रेड। इसलिए मुंह में लगातार लार बनने और निगलने में आसानी के लिए उन्होंने उस पर नमक डालना पड़ता था। मेरे अनुसार इस 730 दिनों तक नमक और ब्रेड खाकर प्रसन्न तथा कृष्ण सेवा में रत रहना बहुत कठिन है। आप इस बुक में पढ़ेंगे कि यह मेरे पिताजी का सबसे अधिक कठिन अनुभव था। इसी कारण मैंने इस पुस्तक का नाम सॉल्टेड ब्रेड रखा। सच्चिसुत सार्किक बुनियात्यान 14 फरवरी 2003 नित्यानंद त्रयोदशी अलाचुला फ्लोरिडा USA। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास आना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय में का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य विषयों की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकल स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह में विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता
13.812। यह पुस्तक की भूमिका जो गागू होता है, गागिक होता है, उनके पुत्र द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इस भूमिका में बताया कि किस तरह गागू और साको इन दोनों का संघर्ष था कि इन्होंने 730 दिन 2 वर्षों तक कारागृह में रहे और उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया प्रचार के लिए, और उन्होंने इतना टाइम ब्रेड और नमक पर अपना जीवन व्यतीत, खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। इस पर यह कहानी आधारित है।